8 राज्यों के अंदर 100 से ज्यादा शोभा यात्राओं पर अटैक हो जाता है, तब सबके मुंह में दही जम जाती है, तब सारे के सारे चुप हो जाते हैं। तब ना सोनिया जी दिखाई देंगी, ना शरद पवार दिखाई देंगे, ना ओवैसी दिखाई देंगे, ना ममता बनर्जी दिखाई देंगी, ना अजय माकन दिखाई देंगे, ना कपिल सिब्बल दिखाई देंगे, ना मदर ऑफ ऑल मैडम बृंदा करात, बड़ी बिंदी वाली मैडम है, वो भी नहीं दिखाई देंगी, जो बुलडोजर के आगे जाकर के खड़ी हो गई थी। जो पत्थर फेंका जाता है हिंदुओं के ऊपर, वो भाई साहब सेक्युलर है, लेकिन जब उन पत्थर चलाने वालों पर, गोली चलाने वालों पर, जिनके टेरर फंडिंग के कनेक्शन निकलते हैं, उन पर जब पुलिस एक्शन लेती है तो वो पुलिस कम्युनल हो जाती है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद तमाम तरीके की हेट स्पीचेस सामने आई हैं। मौलाना तौकीर रज़ा जो कि कांग्रेस को समर्थन करते थे, उनका एक बयान आया है कि मुसलमान को छेड़ो मत वरना सड़कों पे खून बह जाएगा। और एसपी के सांसद शफीकुर रहमान, उनका भी बयान सामने ये आया है कि मुसलमान को छेड़ो मत वरना काबू से बाहर हो जाएगा मुसलमान, तो सब पे भारी पड़ जाएगा। इसी पे ममता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चर्चा करने के लिए। मैम कैसे देखती हैं शफीकुर रहमान के बयान को? वो कह रहे हैं कि मुसलमान को मजबूर किया तो मुसलमान भारी पड़ जाएगा हिंदुस्तान को। देखिए, शफीकुर का जो ये बयान है, ये आज का कोई नया बयान नहीं है, या इस तरीके के जो ये शब्द निकल करके आ रहे हैं इन लोगों के, इन छदमियों के मुंह से, ये तुष्टिकरण के जो नेता हैं, जिन्होंने तुष्टिकरण के अलावा कोई राजनीति नहीं करी है, विकास की राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, धर्म के आधार पर तोड़कर बांटकर इस देश को इन्होंने केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वो आज ये बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे के सारे तौकीर रज़ा से लेकर के सब बाहर निकल के आ रहे हैं। पीएफआई का मुंबई का जो नेता है वो बाहर निकल करके आ रहा है, और इसको इन्होंने मतलब बिल्कुल हिंदू मुस्लिम में ऐसे बांट दिया है कि ये लग रहा है कि जैसे इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट गया है, बुलडोजर माइनॉरिटी पर चला है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है। जहांगीरपुरी में जो हुआ है, वो जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है, उस इंक्रोचमेंट को एमसीडी ने हटाया है। बुलडोजर वहां पर इसलिए चलाया गया है क्योंकि वो इलीगली इंक्रोच किया गया था, अतिक्रमण किया गया था, इसलिए दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, उन्होंने एमसीडी के मेयर को आदेश दिया और उसके बाद वो चला है बुलडोजर। और मैं एक चीज़ और साफ कर देना चाहती हूँ कि ये लोग इसको एक लीगल, एक कानूनी कार्रवाई जो जनता के पक्ष में है, देश के पक्ष में है, जो रोहिंग्या घुसपैठी बांग्लादेशियों के खिलाफ है, उसको इन्होंने कम्युनल बना दिया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मतलब जब इलीगली आकर के सरकारी जमीन को कब्जाया जाता है तो वो इनको ऐसा लगता है कि वो सेक्युलर है, पर अगर उसको हटाया जाता है और कानून का बुलडोजर उस पर चलता है तो वो कम्युनल हो जाता है, और उसके बाद ये लोग हाय तौबा करने लग जाते हैं। इन लोगों को राजनीति उसमें दिखाई देने लगती है, उसमें इनको ये धर्म का रंग दिखाई देने लगता है। तो ये आज की नई बात नहीं है कि इन्होंने पहली बार ऐसा किया है। सोनिया जी इसको बोलती रही हैं, सलमान खुर्शीद इसको बोलते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता बोलते रहे हैं, अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के नेता बोलते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोलते रहे हैं, असद ओवैसी बोलते रहे हैं। मतलब मैं कहाँ किस नेता को छोड़ूं और किसको गिनूं, आप मुझे बताइए। जितने भी ये नेता हैं जिन्होंने 13 विपक्षी दलों के तौर पर एक चिट्ठी निकाली है कि इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को तोड़ी जा रही है, ये तमाम वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस देश को बांटना चाहते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जहांगीरपुरी में एक हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलती है, शांति से शोभा यात्रा निकल रही है, और वो एक जामा मस्जिद के आगे से निकल जाती है, तो अंसार नाम का एक व्यक्ति उस पूरी की पूरी उस जो शांति से निकलने वाली शोभा यात्रा को रोकने के नाम पर जाते हैं, और उसके बाद जो होता है वो इतना भयानक है, इतना खतरनाक है, जिसकी कल्पना कभी किसी ने की भी नहीं थी। वही जो एंटी-सीएए के टाइम पर हुए थे, उसी तरीके के दंगे कराने की तैयारी की जाती है। 15 मिनट के अंदर हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उनके पास डंडे होते हैं, तलवार होती हैं, पत्थर होते हैं, बोतलें होती हैं, तमंचे होते हैं, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल होती हैं, और उसके बाद मस्जिद की छत में से भी पत्थर निकलते हैं। पथराव किया जाता है शोभा यात्रा के ऊपर, हनुमान जयंती वाले लोगों के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। पुलिस वालों को गोली चला करके घायल किया जाता है, तलवारें मारी जाती हैं, और बोला जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जामा मस्जिद के आगे से शोभा यात्रा निकालने की। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते, ये मेरा प्रश्न है। उसमें एक सवाल ये भी था कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। मैम, उन लोगों को क्या परेशानी है जय श्री राम के नारों से? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी कि इन लोगों को शोभा यात्रा जामा मस्जिद के सामने से नहीं निकलनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान की जामा मस्जिद है। जहांगीरपुरी भारतवर्ष का, हमारी दिल्ली देश की राजधानी का हिस्सा है। क्यों नहीं जा सकते भाई? जब इनके वो निकलते हैं, मुहर्रम के यात्राएं निकलती हैं, ताजिए निकलते हैं, तो क्या जाते नहीं है? वो जाते हैं ना। वैसे शोभा यात्रा निकल रही है, और आपने जैसे बोला कि जय श्री राम का नारा इनको कम्युनल लगता है, सोनिया जी को कम्युनल लगने लग जाता है, अखिलेश यादव को कम्युनल लगने लग जाता है, अमानतुल्लाह खान को कम्युनल लगता है,
और ममता बनर्जी को कम्युनल लगता है, कपिल सिब्बल साहब को कम्युनल लगने लग जाता है, अजय माकन को कम्युनल लगने लग जाता है। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इनको देश विरोधी नारा नहीं लगता है। जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक इनको देश विरोधी नारा नहीं लगता है। अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, इनको बिल्कुल गलत नहीं लगता है। वो ऐसे नारे तो इनके कानों में मिश्री घोलते हैं, इनको बड़ी खुशी मिलती है। ये इनका सच्चा स्वरूप है। इनको देश से कोई लेना नहीं देना है। देश टूटे, मासूमों का खून बहे, देश के अंदर दंगे हों, यही तो ये चाहते हैं। क्योंकि 2014 जब से मोदी जी की सरकार भारतवर्ष के अंदर आई है, ये कम्युनल जो दंगे हैं वो सारे के सारे बंद हो गए। अब ये छटपटा रहे हैं। इनको लग रहा है कि तुष्टिकरण की अगर राजनीति खत्म हो गई, सब लोग एक साथ सौहार्द से रहेंगे, तो फिर इनकी राजनीति चलेगी कैसे? किस राजनीति के तवे पर अपनी रोटी सेकेंगे? इसलिए अजय माकन, मिस्टर अजय माकन जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो यहाँ के शायद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस के, वो कल पहुंच गए दौड़ते, बिल्कुल एकदम हीमैन बनकर के पहुंच गए जहांगीरपुरी में और बोलने लगे, हाय तौबा, हाय अल्लाह, मस्जिद कैसे तोड़ दी, हाय अल्लाह ये तो गलत हो गया, हाय अल्लाह ये तो बेचारे मुसलमानों के ऊपर अतिक्रमण हो गया। इन्हीं के कांग्रेस के नेता है मिस्टर कपिल सिब्बल, जो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बीइंग टारगेटेड, उनके ऊपर क्या कहते हैं, इन्होंने बुलडोजर चला दिया एमसीडी ने। वृंदा करात भी पहुंच गई। पर मैं पहले कांग्रेस की बात करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए मिस्टर कपिल सिब्बल, वहां पर जो बुलडोजर चला उसने एक झा साहब जिनका पान की टपरी थी, और दूसरे गुप्ता जी जिनकी शायद जूस की टपरी थी, वो भी तो टूटी। कानून का जो बुलडोजर है, एमसीडी का जो बुलडोजर है, वो धर्म नहीं देखता है, जो गलत है उसको देखता है। और मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके का खतरनाक मंजर हो रहा है राजस्थान के अंदर, सनातनियों का 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है, अब क्यों नहीं जा रहे अजय माकन? अब क्यों नहीं सोनिया गांधी चिट्ठी लिख रही है कि कम्युनल हार्मनी खराब हो रही है? अब क्यों कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? क्यों नहीं गए मिस्टर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं लगाई पिटीशन, क्यों नहीं लगाई याचिका? 300 साल पुराना सनातनियों का, हिंदुओं का आस्था का प्रतीक मंदिर तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया, इनसे ये पूछा जाना चाहिए। क्योंकि इंक्रोचमेंट की ड्राइव अगर जहांगीरपुरी में होती है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर जब बुलडोजर चलता है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है और ये इस तरीके की घटिया स्वरूप दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये अब वहां नहीं जाएंगे? अजय माकन वहां नहीं जाएंगे? अजय माकन करौली तो नहीं गए थे? करौली के अंदर सबसे पहले जो हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा निकली थी, उस पर पथराव हुआ था। इनके काउंसलर ने किया था, मुस्लिम ने, वो अभी तक फरार है। लेकिन नहीं जाएंगे मिस्टर अजय माकन, कपिल सिब्बल उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी जी को एंग्विश्ड नहीं होंगी वो। जैसे ही, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, इन लोगों की सच्चाई बताना चाहती हूँ हिंदुस्तान को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की श्रीमती सोनिया गांधी जी की, मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। बड़े ही खेद के साथ ये कहना पड़ता है सोनिया जी कि इस देश को तोड़ने और बांटने की जो आप राजनीति कर रही हैं ना, परिवारवाद के साथ साथ, वो बहुत शर्मनाक है और वो सबको समझ आ गई है। इसीलिए आज आप लोग नेशनल पार्टी से 10 जनपद की पार्टी बनकर के रह गए। जब भी ये धर्म की बात करती हैं, जब भी ये कम्युनल शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तब दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं। एंटी-सीएए के टाइम पर सोनिया जी ने बोला था आर पार की लड़ाई होगी, और एंटी-सीएए के दंगे हुए, दिल्ली को जलाया गया, सरकारी और व्यक्तिगत संपत्तियों को फूका गया, तोड़ा गया, मासूमों का खून बहाया गया। मतलब बेचारे लोग जो दूर दूर से काम करने आए थे, उनको जिंदा जला दिया गया। छोटा सा एक बच्चा आया था 16 साल का, दिलबर नेगी, मेरे उत्तराखंड का बच्चा, इसलिए मैं उसका नाम कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगी। पहले इन दंगाइयों ने उसके हाथ पैर काटे और उसके बाद उसको जिंदा जला दिया। और इस बार भी जैसे इन्होंने एक चिट्ठी लिखी 13 विपक्षी पार्टियों के साथ, श्रीमती सोनिया गांधी ने, कि आई एम वेरी एंग्विश्ड, इस देश के अंदर कम्युनल हार्मनी खराब हो रही है, और तुरंत उसके बाद जहांगीरपुरी हो जाता है। तो क्या ये संयोग है? क्या ये प्रयोग नहीं है? क्या ये इस देश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित करने की सोची समझी इनकी साजिश नहीं है? क्या ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिल करके इस देश को बर्बाद और बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या ये लोग टूल किट का हिस्सा नहीं है? क्या जो तौकीर रजा है वो वही आदमी नहीं है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना सपोर्ट देने की बात करी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? आप ये चीजें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैम, ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों की बद्दुआ इन लोगों को खा जाएंगी। देखिए मिस्टर ओवैसी वो नेता हैं जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने अपने ही समुदाय का निचोड़ करके अपनी गंदी राजनीति को चलाने के लिए इस्तेमाल किया है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की हाय लगेगी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या इस देश का नागरिक कब से हो गया? मिस्टर ओवैसी, इस बात का जवाब तो दे दीजिए। जहांगीरपुरी में और दिल्ली के अंदर जो 5 लाख
इंट्रूडर घुसपैठिया बैठा हुआ है, जो भारतवर्ष के ऊपर नासूर है, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, जो हमारे लिए खतरा है, संकट है, जो इतने खतरनाक जिहादी हैं, जो आतंकी हैं, जो चोर हैं, जो उचक्के हैं, जो बदमाश हैं, वो इस देश का नागरिक कहाँ से हो गया? कहाँ से नागरिक हो गया? इस देश का जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके ऊपर कभी किसी का कोई बुलडोजर नहीं चलता है, लेकिन रोहिंग्याओं पर चलता है, बांग्लादेशियों पर चलता है, तो ओवैसी जी बाहर निकल करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। क्यों? क्योंकि मिस्टर ओवैसी वो आदमी हैं, वो नेता हैं जो कहते थे, इन्हीं के नेता ने, इन्हीं के भाई ने बोला था ना, 15 करोड़ और 20 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और उसके बाद हम 15 करोड़ दिखाएंगे, 100 करोड़ों की ऐसी तैसी कर देंगे, ये इन्होंने बोला था। दूसरा इन्होंने क्या किया था, मैं बता देती हूँ आपको, कि इनका पाकिस्तान प्रेम दिखाती हूँ और भारतवर्ष के खिलाफ इनकी साजिश दिखाती हूँ। हिंदुस्तान, इन्होंने मंच सजाया, मंच में एक लड़की बुलाई और भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। ये है मिस्टर ओवैसी, ये सच्चाई है मिस्टर ओवैसी की। इतनी दूर से सीधे सीधे भाग करके पहुंच गए, ये जहांगीरपुरी में खड़े हो गए। क्यों गए थे वहां पर? क्यों गए थे, मेरा प्रश्न है? कम्युनल दंगे करवाने के लिए, सांप्रदायिक, वही हाल जानने के लिए। किसका हाल जान रहे हैं आप? किसका हाल जान रहे हैं? रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों को, जिनको उठा करके यहाँ से बाहर कर देना चाहिए, उनका हाल जानने आप जा रहे थे। लेकिन खरगोन के अंदर जो बेचारा शिवम त्यागी, जिसके ऊपर पत्थर मारे गए, दंगइयों ने पत्थर मारे, जिहादियों ने पत्थर मारे, इतनी बुरी से तरीके से मारे कि उसकी हड्डियां टूट के उसके दिमाग में घुस गई, वहां नहीं गए ओवैसी साहब? आप वहां नहीं गए? ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है सर? शिवम आपका कुछ नहीं लगता? क्यों? क्योंकि उसके नाम के पीछे त्यागी लगा है, क्योंकि उसके नाम के पीछे बेग, असलम, रजा, ये सब नहीं लगा है। तुष्टिकरण की राजनीति आप लोग करते हो, इस देश को विभाजित करने की आप लोग जो कोशिश कर रहे हो, ये आप लोगों के नापाक इरादे हैं। पूरा भारतवर्ष की जनता उनको होने नहीं देगी। और एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हो गया, बस अब और नहीं। धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। अब जो आप लोगों की ये साजिशें ये नहीं चलेंगी। ये जो शर्मनाक खेल खेला जा रहा है, जब से हिंदू नववर्ष आरंभ हुआ तब से इनके पेट में दर्द हो गया है। एक प्री प्लान्ड तरीके से पहले करौली में होता है, रामनवमी के अंदर होता है, उसके बाद हनुमान जयंती के दिन होता है। 8 राज्यों के अंदर 100 से ज़्यादा शोभा यात्राओं पर अटैक हो जाता है। तब सबके मुंह में दही जम जाती है, तब सारे के सारे चुप हो जाते हैं। तब ना सोनिया जी दिखाई देंगी, ना शरद पवार दिखाई देंगे, ना ओवैसी दिखाई देंगे, न समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दिखाई देंगे, न ममता बनर्जी दिखाई देंगी, न अजय माकन दिखाई देंगे, न कपिल सिब्बल दिखाई देंगे, न मदर ऑफ ऑल मैडम बृंदा करात, बड़ी बिंदी वाली मैडम है, वो भी नहीं दिखाई देंगी, जो बुलडोजर के आगे जाकर के खड़ी हो गई थी। एकदम ऐसे मैं लेकर के आई हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इन्होंने, कहती हैं, मुझे तो सुनकर के बड़ी आश्चर्य और हंसी हुई, बोल रही है सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी एमसीडी ने। और क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं जी। हम तो कानून को मानने वाले, बेचारे मुस्लिम तो कानून को मानने वाले। पहली बात, वहां पर सबका जिसका भी इलीगल इंक्रोचमेंट था वो टूटा, सरकारी जमीन के ऊपर मंदिर की तरफ भी जा रहा था। जब वृंदा करात वहां पर आकर के खड़ी हो गई तो रोकना पड़ा एमसीडी को भैया। पर आप देखिए, हिंदुओं ने खुद से जो बाहर की तरफ आया हुआ था उनका कंस्ट्रक्शन, उसको खुद हटा दिया। दूसरी जरूरी बात मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि ये लोग मानने वाले हैं। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया था लाउड स्पीकर के बारे में और बोला था कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वर्जित है। 2005 से 2022 हो गया है, आज तक मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर बज रहे हैं और लाउड स्पीकर के ऊपर तमाशा खड़ा कर रखा है। आज अगर राज ठाकरे बोलते हैं, एमएनएस के हेड, महाराष्ट्र के अंदर की लाउड स्पीकर हटाओ, तो बोला जाता है वहां पर पीएफआई का नेता बाहर निकलता है और भड़काऊ भाषण देता है, हाँ छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद दंगा यहाँ भी हो जाता है जहांगीरपुरी के अंदर। आपको तब नहीं दिखाई देता मैडम करात कि किस प्रकार से 2005 से 2022 तक लगातार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वो आपको धज्जियां उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है, उस पर आप नहीं बोलेंगी, उस वक्त आपके मुंह में दही जम जाएगी मैडम करात। ये मतलब ये क्या तरीका है? इतना आपका सेलेक्टिव जो ये सेक्युलरिज्म है, इसकी परिभाषा जरा हमें भी समझा दीजिए कि आपने कहाँ, कौन से संविधान में और कौन से किताब में ये सेक्युलरिज्म की पूरी डेफिनेशन पढ़ी है। देखिए, ये वो लोग हैं ना कि जो पत्थर चलेगा, जो पत्थर फेंका जाता है हिंदुओं के ऊपर, वो भाई साहब सेक्युलर है। लेकिन जब उन पत्थर चलाने वालों पर, गोली चलाने वालों पर, जिनके टेरर फंडिंग के कनेक्शन निकलते हैं, उन पर जब पुलिस एक्शन लेती है तो वो पुलिस कम्युनल हो जाती है, वो संविधान कम्युनल हो जाता है। ये तो इनकी कम्युनलिज्म की डेफिनेशन है। मैम, आप क्या देखती हैं कि जो आज जहांगीरपुरी की घटना है, इसका कोई संबंध कोई राजस्थान में आज ये मंदिर की टूट फूट हुई है, इससे कुछ है? हाँ, है ना, बिल्कुल। ये बदले की भावना है, ये दिखाने की भावना है कि अगर तुम तुष्टिकरण की हमारी राजनीति के ऊपर
न्याय का बुलडोजर चलाओगे, तुम रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को छेड़ोगे, जिनको हमने बसाया इस देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, तो हम देखो तुम्हारी क्या हालत करेंगे। हम जाकर के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ेंगे 300 साल पुराने। ये साफ साफ एक बहुत ही गंदी घटिया तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा है। वरना अभी तक मिस्टर अजय माकन वहां क्यों नहीं पहुंचे? पहुंच गए थे ना तुरंत, वहां क्यों नहीं पहुंचे? कपिल सिब्बल क्यों नहीं पहुंचे? राहुल गांधी भी अभी तक कुछ नहीं बोले। सोनिया गांधी क्यों नहीं पहुंची? राहुल गांधी की तो बात ही मत करो आप। राहुल गांधी, उनको तो मैं बोलती हूं कि इतने वो मंद बुद्धि है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस देश के अंदर वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। यहाँ इस देश के अंदर वो टूरिस्ट वीजा में रहते हैं, भगे रहते हैं नानी के घर में पास्ता पिज्जा खाने के लिए। तो उनको तो समझ में भी नहीं आएगा, उनको तो समझ में भी नहीं आएगा। राहुल गांधी तो वो है जो जनेऊ, मतलब नकली जनेऊधारी ना, इच्छाधारी हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं, जो बोलते हैं कि हिंदू और हिंदुइज्म दो अलग चीजें हैं। अब बताओ आप इन पर मैं टिप्पणी करूं, अपना समय बर्बाद करूं? जो व्यक्ति कहता है मैं हिंदू हूं और हिंदुइज्म को अलग बताता है। राहुल गांधी के अंकल जी और सोनिया गांधी जी के राइट हैंड आदमी सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू बोको हरम है, इसके लोग हैं। आप सोचो, ये जो लोग हैं इनकी सच्चाई तो ऐसे ही बाहर निकलती है ना, जब ये अपने कांग्रेस की सरकार चल रही राजस्थान में, वहां पर ये मंदिर तोड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच एंटी हिंदू रही है, एंटी सनातन रही है, एंटी इंडिया रही है। मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है।